हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम आईसीएसई क्लास 10th सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशंस में आने वाले मैप वर्क के रिवर्स, डेजर्ट और प्लेटो को कवर करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो इस वाले मैप के अंदर हम सारी रेंजेस, हम डेजर्ट और प्लेटो को कवर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद डेजर्ट फर्स्ट, क्योंकि एक ही डेजर्ट है आपकी बार के रिड्यूस सिलेबस के अंदर, ऐसे एक ही है हमारे इंडिया में, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट। तो ये आप राजस्थान के एरिया में है, ये तो आपको पता ही है। हाउ टू मार्क, तो आप देखो ये जो पॉइंट है जहाँ गुजरात और राजस्थान का बॉर्डर है अप्रॉक्सीमेटली, जहाँ ये यू शेप या वी शेप का बन रहा है एक्चुअली, तो यहाँ इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट जहाँ राजस्थान का ये एक बॉर्डर बल्ज आउट हो रहा है यहाँ पे, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आप ऐसा कर्व बनाना और इसके अंदर आप येलो कलर से इसको फिल कर कर आप ऐसे बाहर एरो लगाकर इसको मार्क कर सकते हो। देन राजस्थान के अंदर ही अरावली रेंज पे आते हैं। अब तो रेंजेस करेंगे, तो रेंजेस के अंदर ये मैंने, अगर आपने मेरा रिवर वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये कौन सी रिवर है, ये यमुना रिवर है और ये गंगा है, राइट। तो यमुना में आप एक पॉइंट बनाओगे, ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट क्या है, यमुना रिवर के अंदर थोड़ा सा अंदर जा रहा है रिवर, है ना। तो इस पॉइंट से थोड़ा सा दूर यहाँ पे लाइक 0.5 सेंटीमीटर आई गेस ये होगा, और इधर आप एक पॉइंट बनाएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। फिर ये जो चंबल रिवर है, यहाँ पे चंबल रिवर के इस वाले पॉइंट पे ये जो अजीब सा बन रहा है, डब्ल्यू सा बन रहा है, मैं क्या बोलूँ, तो यहाँ पे आप एंड करेंगे इसको। तो अरावली रेंज ये होगी पैरेलल टू द चंबल रिवर। यमुना के इस पॉइंट से स्टार्ट होगी। हम आगे सिटीज़ वाला वीडियो भी करेंगे, उसके अंदर यहाँ पे न्यू दिल्ली जो हमारी नेशनल कैपिटल है वो आती है। तो दिल्ली से बेसिकली ये वाला पार्ट जो है चंबल रिवर का, यहाँ से लेकर यहाँ तक अरावली रेंज बनती है। तो ये अरावली हो गया। नाउ कमिंग टू विंध्या रेंज, तो ये नर्मदा रिवर है। नर्मदा रिवर के जस्ट ऊपर विंध्या रेंज है। ज़्यादा बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, इसके ऊपर जस्ट ये ब्राउन लाइन बना के विंध्या लिखना है। तापी का जो ये यू शेप है, जो नीचे ऐसा कर्व हो रहा है, इसके ऊपर हम ऐसा बनाएंगे। और ये कौन सी रेंज हो गई हमारी, सतपुरा रेंज। तो ये हमारी सतपुरा और विंध्या रेंज हो गई, अरावली रेंज हो गई और हमारा थार डेजर्ट हो गया। अब ऊपर आते हैं सबसे डिफ़िकल्ट जो लगता है लोगों को और सबसे कॉमन जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन जो है हमारा हिमालय रेंज। ये बहुत पूछा जाता है, बहुत आता है। सो इसको कैसे मार्क करोगे आप, एक ब्राउन कलर पेंसिल लो। ये पुराने वीडियो में मैंने आपको बताया था हाउ टू आइडेंटिफाई द सतलुज रिवर। तो सतलुज लास्ट रिवर है यहाँ पे, जो इंडस से यहाँ से निकल रही है, और ये ऐसा एम शेप या इन्वर्टेड डब्ल्यू शेप बनाती है। तो ये हमारा आइडेंटिफिकेशन हो गया सतलुज रिवर का। तो सतलुज के ऊपर जो रिवर है उससे हम शुरू करेंगे, मतलब ये एम के जस्ट थोड़ा सा बाद हम यहाँ पे अपना एक पॉइंट बनाएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे। ये हमने लाइन बनाया, इसको ज्वाइन करो, फिर इन दोनों को ज्वाइन करो। ये कौन सी रिवर है, ये है रिवर यमुना, और यमुना के टिप पे हम यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लाइन बनाओ, फिर आगे कंटिन्यू होते रहो इसको ऐसे, मतलब थोड़ा सीधा 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 लाइन बनाते जाओ। और फाइनली अगर आप इधर यहाँ नेपाल के बॉर्डर पे आ जाओगे, ये नेपाल का बॉर्डर है ना, ये नेपाल है। तो यहाँ पे जब आप आओगे तो आगे यहाँ पे चलते रहना है। ये एक 5 सा रिवर बनेगा आपको, यहाँ 5 के रिवर जो 5 शेप का बन रहा है, यहाँ पे भी कंटिन्यू करते रहना है, कंटिन्यू कंटिन्यू। इस पॉइंट पे आकर एक आपकी कंचनजंगा पीक होती है, वो मैं दूसरे वीडियो में कवर करूँगी, बट मैं ये बस बताना चाहती थी यहाँ पे स्पेशली, ये सिक्किम है, ये भूटान है और ये नेपाल है। तो हाउ टू कंटिन्यू फ्रॉम हियर, आप यहाँ तक आ गए, आप कोसी तक आ गए, है ना। आपने सतलुज के ऊपर से शुरू करा था, फिर आप यमुना को मिले, आप गंगा को मिले, आप कंटिन्यू करते रहे, चलते रहे, नेपाल बॉर्डर के अंदर आए, नेपाल के अंदर भी आप आ गए, ये कोसी रिवर तक आ गए। ये कोसी रिवर है इंडिया के अंदर, ये पार्ट ही है इतना सा, पर ये 7 जो रिवर आती है यहाँ तक आ गए। इसके बाद आप क्या करोगे, कंटिन्यू करना है और सिक्किम का जो थंब है उसको एक तरह से पैक करना है, ऐसे कर देंगे और इसको भी इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। ज़्यादा कुछ बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। फिर ये भूटान आ गया, ये इसके अंदर, और चलते रहो। भूटान को ऑलमोस्ट जैसे हाफ में कट कर दिया और यहाँ तक, फिर लास्ट में यहाँ एंड होती है अरुणाचल प्रदेश के ऊपर, और ये ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से जारी है।
तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र के पास यहाँ पे ये एंड हो जाती है। तो ये है हमारी हिमालय रेंज। इसको मार्क आप ऐसे भी कर सकते हो, आप इसको थोड़ा और यहाँ पे रेंज को ऐसे यहाँ लिख सकते हो, नहीं तो अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे अपने ब्लैक पेन से एरो लगाकर यहाँ ऊपर यहाँ पे हिमालय रेंज भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे किया है थार डेजर्ट सतपुरा के लिए। सिमिलर वे में आप एरो लगाकर यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये हमारा हिमालय रेंज हो गया। ये भी काफ़ी ईजी था, बस एक स्ट्रेट लाइन बनानी है आपको। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अगर पता चल जाए तो देन यू कैन ईजिली फॉर्म दैट कर्व एंड कंटिन्यू। नाउ अब हम आते हैं हमारे ईस्टर्न घाट्स पे, वेस्टर्न घाट्स पे और नीलगिरी। ये थोड़ा साउथ में आप आते हैं। तो ईस्टर्न घाट अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा दूर है, ये थोड़ा वाइडर है, ओके। और ये ना ब्रेक में चलता है, मतलब ये कंटिन्यूस नहीं है। जैसे आप वेस्टर्न घाट को देखोगे तो काफ़ी कंटिन्यूस है, काफ़ी नैरो है, बट इसको अगर आप देखोगे तो थोड़ा ब्रोकन सा है और थोड़ा वाइडर है। तो दोनों में डिफरेंसेस आपको पता चल गए। तो लेट्स स्टार्ट। तो महानदी के जिस नीचे से ये जो एक कर्व है यहाँ पे, इधर से शुरू करेंगे, पॉइंट पहला बनाया आपने, और यहाँ पे ये गोदावरी के ऊपर आप यहाँ पे इस पॉइंट तक पहुँचेंगे। तो महानदी और गोदावरी के बीच में एक लाइन बनाना, थोड़ा वाइड रखना यहाँ पे क्योंकि हम ईस्टर्न घाट्स बना रहे हैं। ये एक पहला लाइन यहाँ पे। दूसरा, आप यहाँ कृष्णा के यहाँ से शुरू करेंगे। कृष्णा के यहाँ से शुरू करने के बाद आप यहाँ कावेरी के पहले, कावेरी का जो यू डिप है उसमें आप जाकर यहाँ एंड करेंगे। तो कहाँ से शुरू करा? महानदी, यहाँ गोदावरी पे पहुँचे, और फिर यहाँ किससे शुरू करा? कृष्णा और कावेरी। थोड़ा वाइड रखना और ऐसे बनाना। अब इसको मार्क कैसे करें? एक एरो आप यहाँ से लेकर आ सकते हो, एक एरो यहाँ से लेकर आ सकते हो, और इसको ईस्टर्न घाट्स यहाँ पे लिख सकते हो। सिमिलरली अब हम वेस्टर्न घाट्स करेंगे। वेस्टर्न घाट्स यहाँ पे आप जो हमारी सतपुरा रेंज है, या फिर आप तापी रिवर को ले सकते हैं एक्चुअली। तो तापी रिवर से ये पॉइंट, जहाँ तापी रिवर थोड़ा नीचे बेंड हो रहा है, नीचे डिप हो रहा है, यहाँ से एक पॉइंट लो, ये पॉइंट बनाओ, थोड़ा सा थोड़ा सा नीचे रखना, और पर ये याद रहो कि इससे ऊपर हो। ये जो आपकी रिवर है गोदावरी रिवर, इससे थोड़ा सा ऊपर हो पर तापी के नीचे हो। इधर से शुरू करेंगे, सीधी लाइन चलते जाओ, कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं है, कोई कुछ नहीं। यहाँ पे आप पहुँचोगे तो यहाँ पे कहाँ रुकना है? जहाँ ये कावेरी रिवर है, जहाँ कावेरी, ये भी कावेरी भी 7 बना रही है, तो यहाँ इस पॉइंट पे जहाँ ये यू शेप का शुरुआत हो रहा है, वहाँ तक, यहाँ तक। तो वेस्टर्न घाट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक कंटिन्यूस है। उसके बाद जस्ट थोड़ा सा ब्रेक, थोड़ा सा यहाँ से शुरू कर सकते हैं और फिर यहाँ तक। तो ये है हमारा वेस्टर्न घाट्स। इसको भी आप इसी तरह से, इस ईस्टर्न घाट्स को जैसे मार्क करा, इसी की तरह से आप वेस्टर्न घाट्स को मार्क कर सकते हो। बट वेस्टर्न घाट्स थोड़ा कोस्ट के ज़्यादा पास है, थोड़ा नैरो है और कंटिन्यूस है, और ईस्टर्न घाट थोड़ा वाइड है और ब्रोकन सा है। तो इसको आप ऐसे मार्क कर सकते हो। नाउ कमिंग टू नीलगिरी। तो नीलगिरी जो आपका कावेरी रिवर है, उसके जस्ट नीचे ये जो 7 वाला पार्ट है, उसके नीचे ऐसा वाला बोल सा कुछ बनाना है, ऐसा कर्व बनाना है, छोटा सा कर्व, और इसको आप बाहर जाके यहाँ पे लेबल कर सकते हो नीलगिरी। तो ये तो हमने कर लिया क्या, सारी हमारी रेंजेस, हमारा थार डेजर्ट भी कर लिया हमने। और अब हम करते हैं 2 प्लेटो जो अब की बार के रिड्यूस सिलेबस में है, वो ही करेंगे सिर्फ। तो डेक्कन प्लेटो है और छोटा नागपुर प्लेटो है। तो डेक्कन प्लेटो कैसे मार्क करेंगे? जो ये तापी रिवर है, जो तापी रिवर यहाँ पे डिप, मतलब वही अगेन यू शेप जो बना रही है, वहाँ से आप लाइन बनाएंगे। पहले आप लाइन बनाएंगे सारी। तो लाइन बनाएंगे, एक यहाँ लाइन बनाया, ये पहली लाइन बनाई, फिर उसके बाद ये लाइन बनाई, ऐसे बनाते जाओ। और एक ऐसा शेप आएगा, ऐसा यू सा, अगेन यू शेप, यू और वी शेप बहुत आते हैं। तो यू शेप आप ऐसा बनाओ, और आपको ये याद रखना है कि आपको कावेरी के 7 वाले पोजीशन से पहले डेक्कन प्लेटो को एंड करना है। प्लस डेक्कन प्लेटो के अंदर ईस्टर्न घाट्स नहीं आना चाहिए। तो ईस्टर्न घाट्स को माइंड में रखते हुए डेक्कन प्लेटो को वैसे बनाना है। अगेन वेस्टर्न घाट्स भी इस डेक्कन प्लेटो से थोड़ा दूर होना चाहिए, थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए। इसके अंदर कौन कौन सी रिवर मेन हो रही है कवर? एक तो कृष्णा रिवर हो रही है ये, और एक गोदावरी रिवर हो रही है। तो आप ऐसे देख लेना। और महानदी का थोड़ा सा पार्ट आ रहा है इसके अंदर, और तापी के नीचे से आप लाइन बनाना शुरू करोगे, और गोदावरी के और कावेरी के 7 के ऊपर आप इसको एंड कर दोगे, ईस्टर्न घाट से थोड़ा सा दूर रखोगे। तो ये था डेक्कन प्लेटो। इसको लाइन बनाकर आप ऐसे मार्क कर देना, अंदर ऑरेंज कलर कर देना। छोटा नागपुर प्लेटो बनाना तो बहुत ईजी है। ये जो 2 रिवर्स, ये 2 आपको ऐसे टोंग्स दिख रहे हैं, तो
ये दोनों के बीच में भी नहीं, जहाँ ये दोनों हैं वहाँ पे एक सर्कल बनाना है छोटा सा, उसके अंदर अपने ब्लैक पेन से CNP लिख देना और थोड़ा सा ऑरेंज कलर कर देना अंदर, और यहाँ एरो बनाकर बाहर आप छोटा नागपुर प्लाटो लिख देना। सिंपल। तो ये हमने सारा हमारा रेंजेस, डेजर्ट और प्लाटो कर लिया, जो कि आपके ICSE क्लास 10 सेमेस्टर 2 में आने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।